हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में कटुकी प्लांट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है पिक्रोराइजा कुर्राओ। पिक्रोराइजा कुर्राओ, फैमिली इसकी सैक्रोफुलरेसी। अब इसको याद कैसे करें तो उसके लिए ट्रिक देखेंगे। इसका ट्रिक है स्कॉर्पियो का पिक खुरच गया। स्कॉर्पियो का पिक खुरच गया, तो स्कॉर्पियो से आप याद कर लेंगे सैक्रोफुलरेसी, पिक से याद कर लेंगे पिक्रोराइजा, खुरच से कुर्राओ। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली ईजिली याद कर पाएंगे। फिर इसके गण की बात करेंगे तो आचार्य चरक ने इसे वेदनीय और लेखनीय में रखा है। सुश्रुत ने इसे मुस्ता आदि और पिपील्य आदि में रखा है। अब इसका गण कैसे याद करें तो ट्रिक देखते हैं। पप्पू ने मस्त भेद लिखा, पप्पू ने मस्त भेद लिखा, तो पप्पू से आप पिपील्य आदि याद करेंगे, मस्त से मुस्ता आदि याद कर लेंगे, भेद से भेदनीय और लिखा मतलब लेखनीय। तो इस तरह से आप गण भी याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके पर्याय की बात करें तो कटवी, तिक्ता, कृष्णभेद, कटम्भरा, अशोका और शुक्लादनी, ये इसके पर्याय हैं। कम से कम 4 पर्याय तो आपको याद करने हैं। फिर इसका ट्रिक देखेंगे। इसका ट्रिक है कृष्ण अशोक का तिक्त कटुकी सूख गया। कृष्ण अशोक का तिक्त कटुकी सूख गया, तो कृष्ण से आप कृष्णभेदी याद कर लेंगे, अशोक से अशोका याद करेंगे, तिक्त से तिक्ता याद कर लेंगे, कटुकी से कटवी याद करेंगे और सुख से शुक्लादनी याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर सकते हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजी मतलब कि स्वरूप की बात करेंगे तो इसका रोमस छुप होता है। ये क्या होता है, हमारा छुप प्लांट होता है और रोमस इसमें प्रेजेंट होंगे। अब इसके कांड की बात करें तो 1 अंगुली के समान मोटा, कांड इसका क्या होता है 1 अंगुली के समान मोटा होगा। पत्र की बात करें तो मूलीय पत्र गोलाग्र स्तूभाकार दंतूर होता है। अब इसको समझेंगे। पत्र इसका क्या होता है मूलीय पत्र, जो मूल के पास में पत्र होगा वो हमारा क्या होगा गोलाग्र होगा, गोला होगा, स्तूभाकार होगा और दंतूर होता है पत्र। पुष्प की बात करें तो मध्यम भाग से पुष्पदंड निकलता है। मध्यम भाग से इसका क्या होगा पुष्पदंड निकलेगा। और पुष्प किस कलर के होंगे तो नीले होंगे और श्वेत वर्ण के पुष्प प्रेजेंट होंगे इसमें। फिर इसके फल की बात करें तो 0.5 इंच मतलब आधा इंच लंबा फल होगा इसका और फल इसके अंडाकार होंगे। मूल की बात करें तो कपीस एवं रक्ताभ वर्ण का रुक्ष एवं मुड़ा हुआ। अब इसको समझेंगे। कपीस एवं रक्ताभ मतलब कपीस और रक्ताभ वर्ण का इसका मूल होगा। रुक्ष होता है मूल और मुड़ा हुआ होता है। एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला, एक तरफ से मोटा होगा और एक तरफ से पतला मूल होगा। तो ये इसके मूल की बात हो गई। अब इसका उत्पत्ति स्थान देखेंगे। उत्पत्ति स्थान में हिमालय में 9000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर कश्मीर से सिक्किम तक। अब इसको समझेंगे। हिमालय में एक तो ये हमारा 9000 से लेकर के 15000 फीट की ऊंचाई तक हमें ये मिल जाता है। फिर उसके बाद कश्मीर से लेकर सिक्किम तक ये हमें पाया जाता है। अब इसके रस पंचक या गुण कर्म की बात करेंगे तो रस इसमें प्रेजेंट होते हैं तिक्त, गुण इसके लघु और रुक्ष होते हैं, विपाक इसके कटु होते हैं, वीर्य में हमारा ये शीत होता है। अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना। कर्म की बात करें तो इसमें दोष कर्म देखेंगे तो दोष कर्म में कफ और पित्त का ये समन करेगा। कफ और पित्त का क्या करेगा समन करेगा। अन्य कर्म में देखें तो भेदन का काम करता है, लेखन का काम करता है, दीपन का काम करेगा, ज्वर में, प्रमेह रोग में, श्वास में, काश में, रक्त विकार में, दाह में, हृदय रोग में, उदर रोग में और पांडु रोग में ये हमारा लाभकारी होता है। अब इसका आमिक प्रयोग देखेंगे तो आमिक प्रयोग में अतिविषा प्लस चंदन चूर्ण प्लस कटुकी कुष्ठ में। अब किसी को कुष्ठ रोग हो रखा है तो अतिविषा का यूज करेंगे, चंदन चूर्ण लेंगे और कटुकी लेंगे। इन तीनों को हम क्या कर लेंगे मिला करके दे देंगे तो हमारा कुष्ठ सही हो जाएगा। फिर इसके बाद सोनागेरू प्लस कटुकी चूर्ण प्लस मधु हिक्का रोग में दे देंगे। सोनागेरू और कटुकी चूर्ण और मधु को हम क्या करेंगे हिक्का में दे देंगे। इसके प्रयोजांग मतलब यूजफुल पार्ट की बात करें तो भौमिक कांड, इसका भौमिक कांड प्रेजेंट मतलब हम यूज में ले लेते हैं। विशिष्ट कल्प मतलब विशिष्ट योग की बात करें या फिर फॉर्मुलेशन की बात करें तो आरोग्यवर्धनी बटी और तिक्ता दिक्वात, तिक्तादि क्वाथ, इसमें हमारा ये विशिष्ट कल्प हमारा योग मिल जाता है। फिर इसके बाद केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बीटर सब्सटेंस होता है पिक्रोसाइड फर्स्ट और पिक्रोसाइड सेकेंड, ये इसके केमिकल कंपोजिशन की बात होगी। ये कटुकी देख सकते हैं आप छुप होता है, ये इसके जो लंबे लंबे निकले हुए ये पुष्पदंड है, ये पुष्पदंड है। और ये देखेंगे पत्र इसके दंतुरित होते हैं। देखिए इसमें गड्ढा प्रेजेंट होगा तो ये इसको ही दंतुरित बोलते हैं हम। ये देख सकते हैं ये फ्लावर हो गया पिकोराइजा का, ये इसका राइजोम हो गया कंद, और ये प्लांट है ऐसा होता है और ये इन्फ्लोरेसेंस होता है।